हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के डिमांडिंग टॉपिक। आपने कई बार कमेंट सेक्शन में मुझे इधर बीच रिक्वेस्ट किया है कि मैम हमारी शादी किससे होगी, हमारी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे या होंगी, उस पर आप रीडिंग करो। तो आज मैं आपके लिए आप ही की डिमांडिंग टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। फ्यूचर स्पाउस आपके कौन होंगे, कैसे होंगे, या कौन होंगी, कैसी होंगी, क्या उनके फीचर्स होंगे, आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है या अरेंज मैरिज की। आप जिसको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी। अगर आप मैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो मैरिड हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं अपने परफेक्ट पार्टनर को लेकर कि क्या आपके परफेक्ट पार्टनर में वो क्वालिटीज़ हैं आपके हस्बैंड में या वाइफ में जो आपसे रेजोनेट कर रही हैं। सो लेट्स चेक। सिंगल्स, कमिटेड, सबके लिए हैं ये रीडिंग्स। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, क्या क्वालिटीज़ होंगी, प्लीज़ गाइड करें। फ्यूचर स्पाउस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्वालिटीज़ क्या होंगी। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी क्वालिटीज़ आपसे मैच करें। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस से रेजोनेट ना करें। सो कीप एन ओपन माइंड। पेज ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है, द हेरोफेंट। आपकी शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी। ओके, द मैजिशियन। जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। माँ बाप की मर्ज़ी से भी आपकी शादी हो सकती है, ट्रेडिशनल वे में भी आपकी शादी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपको आपका परफेक्ट पार्टनर मिले जैसा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखते हैं। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी वो बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं, मतलब हाईली एक तरह से कहा जाए तो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं और काम पर बहुत फोकस्ड हो सकते हैं। इवन यहाँ तक ये भी पॉसिबल है कि आपकी होने वाली वाइफ या हस्बैंड किसी बिजनेस में हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन पे हो, इनके अंदर टीम हो या मैनेजमेंट में हो, या फिर किसी तरह का पब्लिक इमेज हो आपके फ्यूचर स्पाउस का। बहुत ज़्यादा रिच यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस, कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस एज गैप हो सकता है आपसे यंगर हो, आप यंगर हों या फिर वो यंगर हों, एज गैप हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस में। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एक तरह से प्रोफेशन में हो सकता है सीईओ हो, बिजनेस अथॉरिटी हो या पब्लिक इमेज हो, या लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं बाय प्रोफेशन, या एनजीओ या किसी तरह का गाइडेंस या स्पिरिचुअलिटी की तरफ किसी तरह का गाइडेंस देने वाले कंसल्टेंट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ होंगे उनके में कि लोग उनसे गाइडेंस लेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगी या होंगे, आप अपने हिसाब से लीजिए, उस फ्यूचर स्पाउस में ये क्वालिटीज़ होगी कि जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे टुवर्ड्स देयर वर्क, और इनके में वो क्वालिटीज़ होंगी कि ये इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली ये हर तरीके से परिपूर्ण रहेंगे। ठीक है, और ऐसा ही पार्टनर हर इंसान चाहता है जो घर को भी संभाल सके, बाहर भी ध्यान दे सके, और इस तरह की एक परफेक्ट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आप मेल हैं तो फीमेल के अकॉर्डिंगली रीडिंग को लीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के अकॉर्डिंगली रीडिंग को लीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस में बंधे हों। कुछ लोगों के पार्टनर फ्यूचर स्पाउस हो सकता है ऑलरेडी
यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर सिंगल होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का किसी तरीके का पास्ट होगा, या तो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या विडो हो सकते हैं, या किसी तरह का कर्मा फेस करे होंगे, मतलब किसी कार्मिक पार्टनर किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकले होंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यहाँ पर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये होगा कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपको कोई आपकी तरफ कोई बात ना करे, आपको फेसबुक पे कोई रिक्वेस्ट आ जाए या कमेंट कर दे, उससे भी इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आपको लेकर ये ओवर पॉजिटिव हो सकते हैं, एक तरह से कहा जाए तो प्रोटेक्टिव रहेंगे, जैसे आपको खो न दें, ये वाली सिचुएशन रहने वाली है इनकी। प्लस ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करें आपके ऊपर, मतलब एक होता है ना डोमिनेटिंग क्वालिटी, तो चाहे वो फीमेल हो वो आपके ऊपर डोमिनेट करेंगी, अगर वो मेल हैं तो वो आपके ऊपर डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि वो उन्हीं की चलेगी घर में आफ्टर मैरिज, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगी या होंगे वो हाइट में अच्छे हो सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आप मिलें, या सोशल साइट्स के थ्रू मिलें, यहाँ पर अभी तक ये एनर्जी निकली है, या फिर वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। आप लोग की मुलाकात या तो वर्क प्लेस पे होगी, या सोशल मीडिया या सोशल साइट्स में हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों की मुलाकात किसी मैरिज फंक्शन में हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे को देखेंगे, आप दोनों का अट्रैक्शन इस तरह से बनेगा कि आपको एक फीलिंग ये वाली आएगी कि ये बंदा या ये बंदी मेरे ही लिए है, परफेक्ट है ये, तो इसमें तो मेरी जैसी क्वालिटीज़ हैं, या मुझे ऐसा ही, आपके माइंड में ये चीज़ें आएंगी कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए था। तो इस तरह की एनर्जी, इनका ऑरा ऐसा होगा कि आप इनके तरफ फर्स्ट लुक में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। प्लस ये आपके लिए लकी होंगे, जैसे ही आपके लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस चलने लगेंगी, जैसे आपके कुछ बिगड़े काम बन जाना, या कोई चीज़ें बहुत टाइम से स्लो पड़ी हुई हैं तो वो निकल जाना, तो एक तरह से ये लकी होंगे आपके लिए। स्ट्रेंथ, पावरफुल इंसान होंगी या होंगे, स्ट्रेंथ मतलब इनका जिगर बहुत एक कहा जाता है ना कि ताकतवर इंसान होंगे, मतलब डरना नहीं किसी से, बिंदास रहना, हर चीज़ में स्टैंड लेना, आपका सपोर्ट करना, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी। प्लस मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी अभी तक निकल कर आई है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की शादी जिससे होगी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। 10 ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके लाइफ में जैसे ही आएंगे, आपकी शादी इनसे जैसे ही फिक्स्ड होगी, ये कंप्लीट फैमिली मैन होंगे या वुमेन होंगी, मतलब फैमिली इनकी प्रायोरिटी होगी। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं तो फोकस फैमिली पे नहीं देंगे, या एक ही तरफ आप ही का पूरा ध्यान है फैमिली पर, इनका कोई ध्यान ही नहीं है, इस तरह की एनर्जी नहीं होगी। इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में, बच्चों पे ध्यान देना, फैमिली पे ध्यान देना, आप पर ध्यान देना, मतलब एक कंप्लीशन आएगा आपके लाइफ में इनके साथ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और बताएं एंजल्स, फ्यूचर स्पाउस, वाह क्या बात है। 6 ऑफ कप्स, एंजल्स बहुत खुश हैं आज, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस एज गैप हो, कोई यंगर हो कोई एल्डर हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप ही छोटी होंगी, या वो मेल हैं तो उनके ही एज में गैप होगा। हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, मतलब कोई भी हो सकता है, यंगर या एल्डर। दूसरा, पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। आप में से ज़्यादातर लोगों का जो सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, मतलब किसी तरह का पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन होगा, डेस्टाइन पार्टनर होंगे आपके, और जब भी वो आपसे मिलेंगे तो यहाँ पर गिफ्ट्स देना, बातचीत करना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके बीच में बन जाएगा। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग पहले से फ्रेंड्स रहे हों, जानते हों एक दूसरे को, उसके बाद आपके लाइफ में ये पार्टनर एज अ हस्बैंड या वाइफ आए। और अगर ये न्यू भी हैं आपके लाइफ में, बिल्कुल फ्रेश एक नया रिलेशनशिप है, तो भी यहाँ पर आप दोनों का पहले बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दिख रही है। हो सकता है साल 6 महीना आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, उसके बाद आप शादी का डिसीजन लें, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, ये भी आना चाह रहा है। जजमेंट,
डिसीजन तुरंत होगा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस या तो आप या तो वो डिवोर्सी हो सकते हैं, ऑलरेडी किसी तरह का पास्ट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बड़ी बात है। आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहा है या आगे चल के देखेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी। मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको पूरी अथॉरिटी देंगे। आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो जैसे आपको किसी बाउंडेशन में नहीं रखेंगे, अथॉरिटी आपको देंगे। आपको एक जैसे होता है ना घर में एक क्वीन की तरह आपको रखना, मालकिन की तरह रखना। आपको ये नहीं कि आपको हर चीज़ के लिए पैसे अपने हस्बैंड से मांगने होंगे। ये आपको एक अथॉरिटी देंगे, मतलब आपको पूरा राइट देंगे अपने लाइफ में। तो बहुत ही अगर आप फीमेल हैं तो आप दोनों का एक कंपैटिबल, देखिए यहाँ लकीली कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कपल आया है, तो एक दूसरे के लिए आप बहुत कंपैटिबल रहेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा आप दोनों के बीच में, सक्सेसफुल होंगे आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ से किंग ऑफ वैंड्स है। तो आपकी अगर जो फ्यूचर स्पाउस वो फीमेल होंगी तो वो बहुत अट्रैक्टिव होंगी और वो बहुत सोशल होंगी। और वो सोशल इन द सेंस कि उनकी तरफ ऐसा नहीं है कि उनको कोई कमी होगी लाइफ में। वो ऐसा होगा उनका ऑरा कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फिर भी वो आपको चुनेंगी और आप उन्हें चुनेंगे, क्योंकि आप दोनों का डिस्टेंट कनेक्शन होगा। द एम्प्रेस, यहाँ पर आप के लिए बहुत लकी होंगी आपके पार्टनर। प्लस आपकी मैरिड लाइफ में आपकी आगे चल के ये यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इनकी फैमिली है, ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी होती है, तो इनकी फैमिली से आपको बहुत बना के चलना होगा। स्पेशली इनके लाइफ में अगर इनकी सिस्टर हैं या इनकी मदर हैं, मतलब आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, तो उनसे आपको बहुत बना के चलना होगा। चैरियट का कार्ड है लास्ट कार्ड। तो चैरियट का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं या किसी मैरिज में मिल सकते हैं या वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उन्हें महंगे चीज़ें, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड कोई भी चीज़ें जो कि वो यूज़ करती हैं या करते हैं वो ब्रांडेड पसंद होंगे। और थोड़ा रॉयल उनका वो रहेगा, मतलब भले वो फाइनेंशियली उतने अबंडेंट ना भी हों तो भी उन्हें हर चीज़ एक परफेक्शन में पसंद आएगी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। होप आपको गाइडेंस मिली हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक हो सकती है, कितना वक्त लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो डेट बताऊंगी वो सबसे रेजोनेट हो जाए, इसीलिए मैं आज 3 डेट्स बताऊंगी, 3 नंबर्स बताऊंगी, ताकि ज़्यादातर लोगों से वो रेजोनेट हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देखेंगे उनकी एनर्जीज पिक करें, प्लीज़ गाइड करें। कब तक शादी हो सकती है उनकी, कब तक शादी होगी। नंबर 9, नंबर 6 एंड नंबर 1। ओके, पेशेंस। विद इन अ ईयर, मतलब यहाँ पर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों का शादी यहाँ पर 9 हफ्ते से 9 महीने के अंदर हो सकता है, मतलब फरवरी तक। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है 1 मंथ के अंदर, कमिटमेंट मिल सकता है और जनवरी तक शादी हो सकती है। कुछ लोगों की शादी विद इन 6 मंथ, अक्टूबर तक यहाँ पर फिक्स हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को फरवरी तक दिख रहा है, कुछ लोगों को जनवरी तक दिख रहा है और कुछ लोगों की शादी अक्टूबर से नवंबर के बीच में कमिटमेंट और शादी फिक्स होते हुए दिख रही है। या तो कोई रिलेशनशिप आपका फिक्स हो जाएगा या तो आपकी शादी हो जाएगी इस मंथ के अंदर। तो ये एनर्जी यहाँ कलेक्टिवली निकल कर आई है। मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज। मैंने ट्रेडिशंस का कार्ड बताया आपको कि ट्रेडिशनल वे में होगी।
पर मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी कि ज़्यादातर लोगों की शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज। लव मैरिज का मतलब यहाँ कोर्ट मैरिज से नहीं है। लव मैरिज का मतलब हो सकता है लव कम अरेंज्ड हो, आपकी लव मैरिज हो बट फैमिली मान जाए। तो जो भी यहाँ पे एनर्जी निकल कर आएगी मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड क्या आया गाइस? लव मैरिज। यहाँ ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर्स के साथ लव मैरिज करेंगे और कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शंस चूज़ करके शादी करेंगे। मतलब यहाँ पर दोनों एनर्जी निकल कर आई है। जिन व्यूवर्स के लाइफ में कोई नहीं है, उनके लाइफ में यहाँ पर ऑप्शंस उनके पेरेंट्स देखेंगे और उनकी शादी ट्रेडिशनल वे में होगी। 7 ऑफ कप्स। काफ़ी लोगों को चूज़ करने के बाद आपके लाइफ में आपका पर्सन आएगा या आएगी। और ज़्यादातर लोगों की शादी यहाँ लव मैरिज होते हुए दिख रही है, भले वो अरेंज्ड मैरिज में हो, भले वो ट्रेडिशनल वे में हो, लेकिन यहाँ पर लव मैरिज ज़्यादातर लोगों की होगी क्योंकि यहाँ द लवर्स का कार्ड सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है इतने मोटे डेक से। सो एंजल्स ने बहुत क्लियर आंसर दिया है। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट गो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में मत रहिए। अगर आपकी शादी डीले हो रही है या अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो यहाँ पर नेगेटिविटीज़ को लेट गो करिए। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए किसी सिचुएशन में। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है किसी के साथ ज़बरदस्ती डीले की वजह से, तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वेट करें। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वेट करें, सही टाइमिंग पे आपकी शादी होगी। फिर यहाँ पर कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जिनसे भी आपकी शादी हो उनके बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही शादी करें। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में आप में से ज़्यादातर लोगों की तरफ आपके पार्टनर का कमिटमेंट आ सकता है, शादी का प्रपोज़ल आ सकता है या कोई नया रिश्ता आ सकता है अगर आप सिंगल हैं तो ये थी आज की रीडिंग आपकी डिमांड पे। अगर आपको ये रीडिंग सही लगी हो, आपके अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस मिली हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।